आज के कार्यक्रम में अभी अभी जिनने थोड़ी देर पहले अपना भाषण दिया, यहाँ के पालक मंत्री, प्रभारी मंत्री, स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, यहाँ की बालाघाट के पास मंडला की बेटी और हमारी पीएचई मंत्री श्रीमती संपत्या उइके जी, यहाँ की सांसद माननीय भारती पारदी जी, यहाँ के माननीय विधायक कटंगी गौरव पारधी जी, माननीय विधायक लांजी राजकुमार कराहे जी, हमारी अभी अभी थोड़े दिन पहले नियुक्त हुई पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती मौसम बिसेन जी, हमारे सबके भाऊ गौरी शंकर बिसेन जी, माननीय पूर्व राज्य मंत्री राम किशोर कावरे जी, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय प्रदीप जायसवाल जी, पूर्व मंत्री लोचनलाल ठाकरे जी, पूर्व विधायक रमेश भटेरे जी, पूर्व विधायक भगत नेताम जी और जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, नगर पालिका, नगर परिषद, बहुत सारे अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए एक बार कर दें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आराधना में बड़ा अद्भुत दृश्य लाए। नौ दुर्गा की सारी 9 देवियों के स्वरूप बना करके हमने उनका पूजन किया, उनसे प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यहां मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद तो हमको मिला, ज्वाला वाली मैया का आशीर्वाद भी मिला है। बोले ज्वाला भवानी की। कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहनों, आप सबको जय जोहार। यह हमारे किसानों और जवानों की मेहनत की पराकाष्ठा का परिणाम है। बालाघाट पहले नाम से लोग डरते थे, आने की तो बात छोड़ो, सोचने में भी विचार करते थे। पता नहीं कौन सा एक खराब समय था और जिनके पास व्यवस्था की जवाबदारी थी, बता रहे थे अभी कटंगी में आने में 40 साल लग गए। बताओ आप, ये कटंगी नहीं हुआ, पाकिस्तान हो गया। भैया तुम्हारी सरकारें कांग्रेस के शासनकाल में चलाते चलाते जिस ढंग के पाप आपने किए, वो सिर चढ़ के बोल रहे थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार अभिनंदन करें। कटंगी आज के ऐसा जिस ढंग का माहौल दिख रहा है, मेरे इस साफे पे कलर वाले पंख जो दिख रहे हैं, ऐसे मोर पंख आनंद दे रहा है। आप सबको बधाई देता, आनंद के साथ देता। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था जैसे कोई, आज रंगीन टीवी का आनंद ले रहे हैं सारे लोग। जैसा समय बदला है, सच में हमारे आज के समय में बालाघाट का नाम लेते ही सच में यहां के अपने जवानों ने, किसानों ने अपने खून पसीने को एक करते हुए बालाघाट की पूरी जवानी बदल दी। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और भगवान ने भी कोई कम आशीर्वाद नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया आपको? चिन्नौर का चावल, वाह, आनंद आ जाता। चिन्नौर का चावल अभी तो पका ही नहीं है, कच्चे का ही आनंद ऐसा मिल रहा है।
पकने के बाद मजा अलग ही आएगा। सीताफल, ऐसा लग रहा है कि सीताफल नहीं हो गया, ये तो भगवान का रामफल हो गया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा फल, प्राकृतिक रूप से माता सीता का आशीर्वाद, क्या आनंद है आपके यहां पे, क्या नहीं है। हमारे बालाघाट, कटंगी, इस पूरे क्षेत्र में केवल एक बात की कमी थी। उस कमी का परिणाम लंबे समय तक कई परिवारों के बीच में से हमारे परिवार के लोग गए, कोई गलत रास्ते पे गए, कोई पता नहीं कितने प्रकार के जीवन के कष्ट उठाते हुए, सारे नक्सल मूवमेंट के माध्यम से बहुत कष्ट का समय था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने अब तो तारीख भी निश्चित कर दी है, मार्च 2026, और ये लाल सलाम को आखिरी सलाम, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलने वाला है। ये जो बदलता समय आया है, इस बदलते समय के लिए हमारी सरकार ने भी सब प्रकार से कमर कसी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर कई सौगातें मिल रही है, लगभग 4000 के आसपास, 3500 तो लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनकी जिंदगी का नया दौर आ रहा है। परिवार बढ़ता है, बच्चे बढ़ते हैं। ऐसे में बच्चे को अगर काम मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, बदलाव आ जाता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले काम के अभाव में हमारा बच्चा मारा मारा फिरता था और मजबूरी में कुछ गलत काम हो जाते थे। लेकिन आज समय बदला है, आज कोई खाली हाथ नहीं है। हरेक को काम और हरेक के हाथ में अपने जीवन को बनाने की संकल्प शक्ति है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर लगभग 850 नए जवानों की नियुक्ति पत्र भी 3 जिलों की दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बालाघाट के अंदर के हमने तय किया, यहीं के जिले के बच्चे अपनी सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे। अरे जब हमारे अपने गांव, मोहल्ले, जंगल को हमसे अच्छा कौन जानेगा, बाहर के लोग आके क्यों यहां पर नौकरी करना चाहिए। तो यहीं के जवान अपनी ट्रेनिंग पा करके गांव की रक्षा करे, सुरक्षा करे, और जो इस मार्ग में आड़ा है उसको ठिकाने लगाने का काम भी वही करे। ये पावर हम अपने पास से देना जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने वादा किया था, इस सरकार बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कहा था कि हम अपने 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके 2700 रुपया गेहूं और 3100 रुपया धान देंगे। और जो हमने कहा, हमारे यहां तो भगवान राम वाले लोग हैं, बोला जाए जय श्री राम। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा है वो करके दिखाने वाले हैं। कोई इस बात में शंका नहीं होना चाहिए। आप बताओ, हमने कहा कि 5 साल की सरकार बनी है, धीरे धीरे करके 5 साल तक आपने जो चाहा है उतने पैसे सबको मिलने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। आज जब आपसे शुरुआत करने आए तो अभी तो फसल हमारी धान की बाकी है, लेकिन ये गए साल का बोनस, और अभी अपनी लाडली बहनाएं बैठी है, सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। अभी रक्षाबंधन का समय गया और बहनों के लिए भी कहा था हमने कि आपको 3000 देंगे। जब 1000 देना चालू किए तो कांग्रेसी कह रहे पैसा नहीं है, केवल चुनाव की बात है, बाद में कुछ नहीं होगा। और हमने सबने देखा, 1000 चुनाव के पहले, गए साल 1250 और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 1250 दिए ही, लेकिन 250 रुपए बहनों को रक्षाबंधन के लिए दिया। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और ये नालायक कांग्रेसी,
मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो शर्म आना चाहिए। हमारी बहनों को पैसे देते हैं, इनको शर्म नहीं आती, कहती बहनों को पैसे दे रहो, ये दारू पी जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, एक एक कांग्रेसी आपके गली मोहल्ले घर के आगे आए तो हिसाब चुकता करना इनसे। क्या बाबू, तुम हमारे को गाली दे रहे हो, तुम भी इस लायक नहीं रहोगे। यही कर्म तो ऐसे के 20 साल सरकार से बाहर है और अभी भी वो जानवर की पूंछ सीधी नहीं होती है। किसकी भोंगली में रखो पूंछ तो फिर निकालो, फिर टेढ़ी, फिर रखो, सीधी हो जाएगी। क्या मालूम क्या खाके भगवान जाने पार्टी में चलाते। हमने हमारी पार्टी के लिए हमने तो कहा कि 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। बोला गौ माता की। पूरे देश में हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं। आज देखिए बड़ी सौगात बालाघाट को मिल रही है। यहाँ पे 244 करोड़ की सौगात सीएम बालाघाट को दे रहे हैं और कृषि उन्नति योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कटंगी में प्रोत्साहन राशि वितरण का ये कार्यक्रम है और यहाँ पर देखिए सीएम को बाकायदा पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत। हितैषी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस कार्यक्रम में गौरव और गरिमा के क्षण है। और गौ माता के साथ साथ खेती बाड़ी अच्छी करे, वही तो किसान। और देखो ये कांग्रेस पार्टी वाले कितनी बेशर्मी से पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना ये किसी के नहीं हो सकते हैं। जैसे भगवान राम के मामले में ये कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया था, कहां राम किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब धीरे से कोर्ट ने अपना सबके सामने चौड़े चौगान फैसला कराया और अयोध्या में माता सरयू के किनारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जय जय श्री राम, जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ, तो अब कह रहे हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। अरे तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था, तुमने राम नाम सत्य करा, तुमने राम की चिंता कहां की, सारे अड़ंगे तो तुमने लगाए। ऐसे गौ माता को लेकर भी हमने तो कहा कि कोई भी गौ माता को परेशान करेगा, कोई भी गौ माता का साथ अगर गलत बात होगी, हमारी सरकार में समाज में रहने की उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह जेल में है। जेल में हमारी सरकार ने कानून बनाया। और गौशालाओं के लिए भी जो 40-20 रुपया प्रति गौ माता जिसकी हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता के लिए गौशाला के लिए योजना बनाई। अब बताओ, कांग्रेस से पूछो
तुम्हारा अतीत क्या है? 1965-60 के आसपास हमारे करपात्री महाराज के साथ लाखों साधु संत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सब आए दिल्ली में और उन्होंने कहा कि गौ माता की गो हत्या बंद करके सबको साथ लो। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने निहत्थे साधु संतों पे गोलियां चला करके उनकी हत्या कराने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपने इस पाप के लिए कभी देश क्षमा नहीं करेगा। करपात्री महाराज ने तो अनशन करते करते शरीर छोड़ दिया और उससे बात की बात है, महात्मा गांधी जी के समय कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रखा। इनको गाय बछड़े से इतनी नफरत कि गाय बछड़ा गायब करके हाथ लिया है। हाथ, तुमको गाय माता पसंद नहीं है, तुम हमसे सर्टिफिकेट लोगे, तुम्हारे अंदर के पाप तुम देख लो। ये पाप कांग्रेस को खाएंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार है। अब तो 25 गाय जो पालेगा और 40 लाख का अनुदान लोन मिलेगा तो 10 लाख रुपए उसको माफ करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए, और आज अपने इसी विधानसभा में हमारे 6.5 लाख किसानों के लिए आपके खाते में लगभग 200 कितने करोड़ है भाई, 337 करोड़ 12 लाख धान की प्रोत्साहन राशि दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये हमने कहा था कमिटमेंट, अभी फसल बाकी है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही, किसान के हाथ में कुछ पैसा चाहिए, तो ये पैसा डाल रहा हम अपने भाई बहनों के हाथ में। ये हमारा कमिटमेंट है कि जो कहा है वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी भी इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं रखती है। और दीपावली पे आपको डबल गिफ्ट मिल रहा है। आज मैं कई सारे अलग अलग काउंटर से आ रहा था और कई सारे काउंटर में भी जीएसटी के माध्यम से भी बड़ी सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीएसटी के माध्यम से टैक्स की छूट दे करके स्वदेशी के माहौल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छूट दी है, जोरदार अभिनंदन करें अपने देश और प्रदेश के लिए। दुनिया के सामने भारत को स्वाभिमान के जरिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जो जो कर सकती वो सब करने वाली है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन तो आपने सुना दिए, अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई प्रकार के अलग अलग कामों के साथ कुछ मांग भी यहाँ पे की है, तो इनकी मांगों के बारे में विचार करना चाहिए। आप आखिरी तक जो जोर से ताली बजाएंगे तो मैं काम की घोषणा करूंगा। करना चाहिए क्या? तो ये मुझे बताया गया कि कतरकन्ना दुधारा में अपना नया हॉस्पिटल बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? उधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कटंगी के लिए। शासकीय हाई स्कूल नवेगांव टेकाड़ी लिग्नापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना है। अरे बच्चों को पढ़ना है, हाई स्कूल तक है, हायर सेकेंडरी बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा कटंगी सिवनी मार्ग एसएच 54 खिड़की घाट उच्च स्तरीय पुल बनाना है। दुर्घटनाएं हो रही है और इसकी ढलान और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और पेश नेशनल पार्क इसके अंदर ही आता है, तो बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? आप इधर बनाओ, जो बताओ बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बात करूंगा। जैसे जैसे आपकी ताली बजती जाएगी लगेगा कि काम का है काम, नहीं तो भारत माता की जय कर दूंगा।
कटोरी से भोरगढ़ बाजार चौक, ये पंचायत का कच्चा मार्ग है। इसमें कुमली मीरकपुर मुख्य मार्ग जिला मार्ग को जोड़ना है और आरडीसी मार्ग को भी जोड़ता है। बनाना चाहिए क्या इसको? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। नंदलेसरा से अतरी के बीच चेन्नई नदी पर एक पुलिया बनाना है। इसके माध्यम से 4 किलोमीटर के इस दौर में चेन्नई नदी पे पुराना रपटा है और वर्षा ऋतु में डूब जाता है और भारी दिक्कत आती है। अब इसमें 165 मीटर का लंबा नवीन पुल बनाना है, 10 करोड़ की लागत है। बनाना चाहिए क्या? जितनी जोर से बोलोगे उतनी तरीके से मैं भी घोषणा कर दूंगा। तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। खमरिया बिसापुर, ये मार्ग तुम सारे गुरु आज ही कराओगे, क्या करोगे यार? अभी तो और बाकी है, तुम्हारा विधायक भी कम नहीं पड़ता है। 5.5 किलोमीटर का ये काम कराना है, तो खमरिया बिसापुर मजबूतीकरण के काम को भी कराने की घोषणा करता हूं, जोरदार। जब यशस्वी प्रधानमंत्री सब क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रह सकता है? बालाघाट भी आगे बढ़ेगा और कटंगी और आगे बढ़ेगा, ये पक्की बात है। कोडबी महके पार रेलवे स्टेशन मजबूतीकरण, ये 3.25 किलोमीटर का है, इसको भी बनाना चाहिए। तो जोर से ताली वाली बजा के बताओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कटेदरा, नाम गलत हो जाए तो बता देना भाई। कटेदरा से मानेगांव, नाम भी जोरदार है भाई। ये 8 करोड़ का 5.25 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना है, जोरदार अभिनंदन करो। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बोपली से कटेरा, सारे गुरु आज ही करोगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? विधायक हो तो ऐसा पकड़ पकड़ के कराया जा रहा है। ये भी लगभग इस काम को भी कराने की घोषणा करता हूं। तुम्हारा क्या जा रहा है? ताली ठोके जा रहा हो, मेरे को तो पैसे देना पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लंबे समय से मुख्यमंत्री नहीं आए थे, सबकी पूर्ति आज ही करना पड़ेगी। बिछवा से चांदाडो, ये भी 4.5 किलोमीटर का है, ये पुल भी बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करो इस नए काम के लिए भी। और दिगदा से कोडबी, ये भी 3 किलोमीटर का है, जोरदार अभिनंदन करो, इसको बनाने की भी घोषणा करता हूं। और जंगली जानवर बहुत है आसपास, और सोलर फेंसिंग कराना चाहिए। कराना चाहिए क्या? बिजली के माध्यम से, इधर से आवाज नहीं आ रही, कराना चाहिए क्या? तो नेशनल पार्क से लगे हुए खेतों में सोलर फेंसिंग के माध्यम से आपकी सबकी सुरक्षा की जाएगी। सरकार के माध्यम से बड़ी सौगात दे रहे हैं। आपने कहा कटंगी नगर परिषद तालाब के संरक्षण हेतु विशेष निधि से 10 करोड़ मांगे। ये तालाब भी बनाना चाहिए क्या? तालाब और रोड़े भी हैं उसमें। तो 10 करोड़ इसको भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजीव सागर से नहलेसरा बांध, इसमें राजीव सागर बांध परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय बड़ा परियोजना का काम था, और मध्य प्रदेश का आवंटित हिस्सा 1.21 घन मीटर सिंचाई के लिए मैं मान के चलता हूं। इस पूरे प्रयोग के लिए भी परीक्षण करके इसको भी कराया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहां पर जंगली जानवर के हमले से सुखराम उइके, प्रकाश पाने, अनिल भरावी, मंगरू सराटी, सेवक राम गोपाले, इनको जंगल में शेर के द्वारा इनकी मृत्यु होने पर 8-8 लाख रुपए मिले।
तो बचे हुए 17-17 लाख और दे करके जो हमने घोषणा की 25-25 लाख देने की, वो देने की भी मैं घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर और भी अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, कि आज ही बुला रहा है? तो अब आने वाले समय में दोबारा फिर मिलेंगे। और लाडली बहनों, चिंता मत करना, आने वाली दीपावली के बाद हमारी सारी बहनों के लिए भी इसी साल से, भले कांग्रेसी कुछ भी कहते रहे, हमारी बहनों को 1,500 रुपया महीना आपको भी देते रहेंगे, सारी बहनों के लिए। शासन की सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से लेते हुए, और जो गेहूं आते हैं, गेहूं के लिए भी, और सोयाबीन, तो सोयाबीन के लिए भी जो एमएसपी पे हमारी कीमतें हैं, हमारा प्रयास है किसानों को वो जरूर दिलाई जाएगी, इसमें कोई कमजोरी नहीं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है, किसान की सेवा से, किसान के आशीर्वाद से, किसान का बेटा ही सरकार के मुखिया के नाते से, सारे मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। एक के बाद एक ऐसी सौगातें लगातार मिलती जाएगी। आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, दीपावली की मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे ऊपर और जोर से मेरे साथ बोले, विकास के मामले में बालाघाट, कटंगी, किसी बात की चिंता मत करना। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।